हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुलसी। हमारा जो कंसल्टेंसी का नाम है स्टाफिंग सेवा। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब प्रोवाइड करते हैं। हम लोग कैंडिडेट से कोई भी चार्जेस नहीं लेते, लेकिन हमारा जो कंसल्टेंसी का सिंपल रूल ये है कि हमसे एक बार एड्रेस लेने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे तो नेक्स्ट टाइम से कोई भी सपोर्ट हमारे तरफ से आपको नहीं मिलेगा। ये हम लोग एड्रेस शेयर करने से पहले कॉल पे या मैसेज में उनसे कंफर्म करने के बाद ही हम लोग एड्रेस शेयर करते हैं, ठीक है। ये रीज़न क्यों मैं बता रही हूँ। 3-4 डेज बैक, ठीक है, कल्याण पे एक रिक्वायरमेंट था टेली कॉलिंग के लिए। मैंने 3 कैंडिडेट का लाइनअप किया था। मैंने सामने से उनको कॉल या मैसेज नहीं किया था। वो तीनों फीमेल कैंडिडेट मुझे सामने से वो रिक्वायरमेंट के लिए अप्रोच किया था, ठीक है। नाइट तक उन्होंने बोला कि हाँ मैम, हम लोग इंटरव्यू के लिए रेडी हैं, हम लोग 2 o'clock को इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो मैंने सर को इन्फॉर्म किया, सर कल के लिए 3 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आने वाले हैं। तो वो सर पूना से सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए कल्याण तक आए, ठीक है। एक कैंडिडेट मॉर्निंग मैंने उनको मैसेज किया कि गुड मॉर्निंग, आप कितने बजे पहुँच रहे हो, रिप्लाई नहीं, ठीक है, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। और एक कैंडिडेट ने मुझे रिप्लाई किया है कि मैं जो आपने जो टाइम दिया है 2 o'clock, वो टाइम पे मैं पहुंच जाऊंगी, ठीक है। और एक कैंडिडेट ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, ओके। तीनों कैंडिडेट ने जो बोला है था कि 2 o'clock को पहुंचने वाली, वो भी बाद में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, नंबर तो ब्लॉक नहीं किया बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। मैं कंटिन्यूस उनको कॉल कर रही हूँ, वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। टाइम वेस्ट कर दिया। वो सर सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए वहाँ से यहाँ आए। कैंडिडेट को समझ नहीं आता, ठीक है। वो लोग, उनको क्या है, वो लोग घर पे बैठ के मोबाइल ही तो है, उसमें हाँ ना ऐसे ही टाइम पास करते हैं। लेकिन आपको एज अ प्रोफेशनल बिहेवियर रखो ना। आपको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है या कुछ इमरजेंसी रीज़न है, कुछ भी रीज़न है, तो आपको इन्फॉर्म तो करो। सपोज आपको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है, ठीक है, आप हमें मॉर्निंग ही मैसेज किया होता तो मैं सर को मैसेज करती थी ना। वो सर आते ही नहीं थे वहाँ से इतना दूर, उनका टाइम वेस्ट हो गया, सब कुछ वेस्ट ही है, ठीक है। वो हो गया। कल 2 कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट हुआ था प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए। मैंने एक कैंडिडेट को कॉल किया अराउंड शाम को, अराउंड 5-5:30 को मैंने कॉल किया। उसने बोला कि मैम मुझे कॉल में नहीं, मैसेज में उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैम प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। उनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ तो मैंने कैंडिडेट को कॉल किया, देखो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है, कल आपको भिवंडी जाना पड़ेगा 11 बजे। तो उसने बोला कि 100% मैं जाएगा मैम, ओके। मैंने बोला हमारा जो रूल्स है वो भी मैंने बोला, देखो हमारी तरफ से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब प्रोवाइड करते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, नहीं तो सपोर्ट नहीं मैम, मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो आपको ये सब बोलने का ज़रूरत नहीं है, मैं टाइम पे 100% मैं वो प्लेस में रहेगा, ओके। दूसरा कैंडिडेट को मैंने 2 शॉर्टलिस्ट हुआ था तो मैंने दूसरे कैंडिडेट को कॉल किया, उसको भी बोला देखो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है तो आपको कल इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। तो वो कैंडिडेट इतना जेन्युइन था, उसने बोला कि मैम कल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं अभी एट प्रेजेंट जो कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ वर्किंग लोड ज़्यादा है, तो मुझे लीव नहीं मिलेगा, फिर भी मैं कोशिश करेगा। तो उसका नाइट मुझे मैसेज आएगा, आई एम रियली सॉरी मैम, कल मेरा पॉसिबल नहीं है, जब मैं जा सकता हूँ तभी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। ये बंदा सच में बहुत जेन्युइन था, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसने बोला, ठीक है। लेकिन ये जो बंदा था 100% जो जाने वाला बंदा, मैंने सुबह से उसको मैं कॉल कर रही हूँ, कंटिन्यूस मैं उसको कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, कॉल तो रिंगिंग पे जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैसेज किया तो उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं है, कॉल के लिए कॉल कर रही हूँ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो सर है वो इंटरव्यू के लिए लोअर परेल से भिवंडी आने वाले थे। देखो इसलिए मैं बोल रही हूँ, लोगों को ऐसे लगता है कि ठीक है, मैं ये जो चीज़ बोल रही हूँ कि हमारा रूल्स ऐसा है कि सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो लोगों को ऐसे लगता है, कैंडिडेट्स को ऐसे लगता है कि आप बहुत रूडली बात करते हो। यही रीज़न के लिए हम लोग कैंडिडेट को पहले इन्फॉर्म किया रहता है। यही कैंडिडेट 100% श्योर कभी ना कभी हमारे पास वापस आएंगे जॉब के लिए। तभी सॉरी मैम मेरे पास वो रीज़न था, सॉरी मैम अचानक कुछ हो गया, कुछ ना कुछ तो बहाना, इतना बहाना, यही बहाना जो आप मुझे रीजंस दे रहे हो,
तो अभी हम लोग इतने बार आपको कॉल किया, एटलीस्ट कुछ तो रिप्लाई करो आप लोग। ये जो मैं बातें जो बोल रही हूँ, जो कंसल्टेंसी चला रहा है या HR रिक्रूटर हमारा जो फील्ड पे है ना, वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं कैंडिडेट कैसे टाइम पास करते हैं। सो प्लीज़ ऐसे कैंडिडेट हमें कांटेक्ट मत कीजिए, ठीक है। सबका टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट, हमारा भी टाइम वेस्ट, जो कंपनी है जो HR है उन लोगों का भी टाइम वेस्ट है। सो किसी का भी टाइम वेस्ट मत करो। आपको जॉब चाहिए लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है, तो वैसे कैंडिडेट हमें कांटेक्ट ही मत करो। घर पे बैठ के किसी को भी जॉब नहीं मिलता है। आपको जॉब चाहिए तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना ज़रूरी है, ठीक है। वो हो गया। कोई कैंडिडेट हमें मैसेज करते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि आपके थ्रू किसी को जॉब मिलता रहेगा। आप एक बात मुझे बताओ, हम जो रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मस्जिद बंदर में पेरोल का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कैंडिडेट को वो प्रोफाइल के लिए, वो रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना है। आप कहीं भी देखोगे, ठीक है, वहाँ कहीं भी HR का एक वर्ड नहीं है, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो कंपनी वाले ने हमें जो रिक्वायरमेंट दिया है, कैंडिडेट फीमेल रहना चाहिए, मिनिमम 1 to 3 years का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, HR का जो पेरोल और ऑपरेशन है इसमें कैंडिडेट का वर्क एक्सपीरियंस रहना चाहिए, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन चाहिए। वो सब रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए मैच हो रहा है तो हम लोग डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए भेजेंगे। डे टू डे में हमारे थ्रू कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ जा रहा है, किसका सिलेक्शन हो रहा है, वो समय सब हमें पता है। आपका प्रोफाइल मैच ही नहीं हो रहा है तो मैं आपको क्या रिप्लाई दे दूँ। आप अभी कम्युनिटी में मैंने 10 रिक्वायरमेंट शेयर किया, 10 रिक्वायरमेंट आप मुझे शेयर करोगे एंड आप मुझे बोलोगे इंटरेस्टेड, वैसे नहीं चलेगा। आपका जो हमने जो रिक्वायरमेंट शेयर किया है वो आपके प्रोफाइल के लिए मैच हो रहा है, वही तो हमारा काम है, वो रिक्वायरमेंट मुझे क्लोज करना है। सो प्लीज़ कोई भी कैंडिडेट आप इंटरव्यू के लिए जाने के लिए रेडी है तो ही आप हमें कांटेक्ट कीजिए, अदरवाइज हमें कांटेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।